छात्रों, बीएड चतुर्थ सेमेस्टर भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा। चूंकि कल हम पर्यावरण पर बात कर चुके थे कि उसकी प्रस्तावना क्या है, अर्थ क्या है, इस पर कल हम लोगों ने डिटेल से समझा कि जो विकास किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र उन्नति का द्योतक। हम विकास के दौर में इतने तीव्र गति से आगे बढ़ते गए कि पर्यावरण संतुलन पर हमने ध्यान नहीं दिया। उसका अगला टॉपिक है कि पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा। किन किन विद्वानों ने, किन किन देशों ने पर्यावरण के प्रति अपना जागरूकता दिखाई है। तो 1970 में इस सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी गई, जिसे व्यापक तौर पर पूरे विश्व में स्वीकार किया गया। आज से नहीं, कई दशक पूर्व 70 के दशक में भी विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ वैज्ञानिक चिंतित थे कि हमारा जो पर्यावरण का है, दिन प्रतिदिन वह दूषित होता चला जा रहा है। उस सेमिनार में, उस गोष्ठी में ये विचार किया गया कि पर्यावरण शिक्षा दायित्वों को जानने तथा विचारों को स्पष्ट करने की वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपनी संस्कृति, जैसे भौतिक परिवेश के मध्य अपने आप की संबद्धता को पहचानने और समझने के लिए आवश्यक कौशल तथा अभिवृत्ति का विकास कर सके। देखिए, यहाँ बात कही गई है उस समय 1970 में जो सेमिनार हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें व्यापक तौर पर पूरे विश्व ने यह स्वीकार किया था कि जो पर्यावरण शिक्षा दायित्वों को जानने, अपने विचारों को स्पष्ट करने की वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपने संस्कृति और भौतिक परिवेश के मध्य अपने आप की संबद्धता को पहचानने और समझने के लिए आवश्यक कौशल अभिवृत्ति का विकास कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि हम पर्यावरण को समझें, पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, पर्यावरण से लगाव रखें कि ताकि हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन दूषित न हो। प्रत्येक व्यक्ति तक, जन जन तक पर्यावरण की बात पहुंचे कि पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है, जीना दुर्लभ हो रहा है, इसमें अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो रही है। हम कैसे इन रोगों से बचें? पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण की गुणवत्ता से संबंधित प्रकरणों के लिए व्यवहारिक संहिता निर्माण करने तथा निर्णय लेने की आदत को भी व्यवस्थित करती है। कहा गया कि जो पर्यावरण शिक्षा है उसमें गुणवत्ता से संबंधित प्रकरणों के लिए हम जानें, समझें और निर्णय लेने की आदत को भी व्यवस्थित करें। हम क्या करें उसमें? हम उसे व्यवस्थित करें। दूसरी बात कही गई यूनेस्को के लिए कि फिनिश नेशनल कमीशन 1974 में अपने पर्यावरण शिक्षा की सेमिनार रिपोर्ट में यह परिभाषा दी कि पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को लागू करने का एक ढंग है। देखिए, जो 1974 में पर्यावरण शिक्षा सेमिनार में यह रिपोर्ट दी गई कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को लागू करने का एक ढंग है।
यह विज्ञान की एक पृथक शाखा, यह विज्ञान की एक पृथक शाखा या कोई पृथक अध्ययन विषय नहीं। इसको जीवन पर्यंत एकीकृत शिक्षा के सिद्धांत के रूप में लागू किया जा सकता है। यानी कि यूनेस्को के लिए भी फिनिश नेशनल कमीशन 1974 में अपने पर्यावरण शिक्षा का रिपोर्ट में परिभाषा दी गई कि हम इसको जीवन पर्यंत एकीकृत शिक्षा के सिद्धांत के रूप में लागू किया जाना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि हम इसको समझें कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण शिक्षा क्या है, तब हम इसको बचा सकते हैं अथवा हम नहीं बचा पाते। तीसरी बात जो आती है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्रकृति स्रोत संरक्षण परिषद के नेवादा सम्मेलन में पर्यावरण शिक्षा की व्याख्या करते हुए कहा गया कि पर्यावरणीय शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपनी संस्कृति तथा जैव भौतिक परिवेश के बीच पारस्परिक संबंधों को समझ तथा श्रद्धा का विकास करे, संप्रत्यों का स्पष्टीकरण, कुशलताओं और अभिवृत्तियों का विकास करता है। यह शिक्षा व्यक्ति की निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवहार संहिता में भी अपेक्षित परिवर्तन लाती है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संरक्षण परिषद के नेवादा सम्मेलन में पर्यावरण शिक्षा को व्याख्या करते हुए कहा गया था कि पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपनी संस्कृति, अब देखिए इस सदी में मानव क्या कर रहा है कि अपनी संस्कृति को खोता चला जाता है। यदि हम अपनी संस्कृति को इसी तरह से खोते गए, एक दिन ऐसा आएगा कि मानव को पहचान नहीं पाएगा, अपनी अस्मिता को खोता चला जाएगा। जैसे आज देखिए हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है, दिन प्रतिदिन हमारी संस्कृति में गिरावट आ रही है। क्या कारण है कि जिसके द्वारा मानव अपनी संस्कृति में दिन प्रतिदिन ऐसे गिरता चला जा रहा है कि जैसे आधुनिकता में वो लिप्त है। जैव भौतिक परिवेश के बीच पारस्परिक संबंधों की समझ और श्रद्धा का विकास, संप्रतों का स्पष्टीकरण, कुशलताओं और वृत्तियों का विकास कर, हम विकास तो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शिक्षा व्यक्ति की निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवहार संहिता में भी अपेक्षित परिवर्तन है। हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, एक शिक्षा ही मात्र साधन है कि हम पर्यावरण को सुधार सकते हैं, उसे लागू कर सकते हैं, जन जन तक पहुंचा सकते हैं, तो हमारा पर्यावरण बच सकता है। अब देखिए कि मनुष्य पर्यावरण को समझे, पर्यावरण संतुलन बनाना सीखे और पर्यावरण सुधार के लिए प्रयत्न करे, यही पर्यावरण शिक्षा का मूल महत्व है। अब जो मनुष्य क्या करे कि पर्यावरण को समझे, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझता है, उसी तरह से मनुष्य भी पर्यावरण को समझे, पर्यावरण से लगाव रखे। यदि पर्यावरण से हम लगाव नहीं रखेंगे, पेड़ पौधों से हम लगाव नहीं रखेंगे, आज वर्तमान में देख रहे हैं कि कितनी भयावह गर्मी पड़ रही है, लोग गर्मी से त्रस्त हैं। यदि हम आज नहीं चेते तो आने वाले दिनों में ऐसे प्राकृतिक महामारी से हमको जूझना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन और पर्यावरण में ह्रास होता चला जाएगा। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता मनुष्य की होनी चाहिए कि मनुष्य पर्यावरण को समझे, पर्यावरण संतुलन बनाना सीखे। यदि हम पर्यावरण के साथ कम्युनिकेशन नहीं बनाएंगे, समझौता नहीं बनाएंगे,
तो हमारा शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं। आज सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो शिक्षा ग्रहण से ही काम नहीं करेगा। हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, अपने व्यवहार में उसे चलन में लाएं, उससे प्रयोग में लाएं, तब जाकर के संतुलन को स्थापित कर पर्यावरण सुधार के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जन को, विश्व के प्रत्येक जनमानस को उसमें सहयोग देना होगा। तभी जाकर के हमारा पर्यावरण शिक्षा का मूल महत्व समझ में आए। यदि नहीं समझे तो बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कुछ बिंदु है, मनुष्य पर्यावरण समझे, पर्यावरण संतुलन बनाना सीखे, पर्यावरण सुधार के लिए प्रयत्न करे, यही पर्यावरण शिक्षा का मूल्य है। जैसे पहला है कि मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का ज्ञान। जब तक मनुष्य पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को ज्ञान को स्थापित नहीं करेगा और अपना नहीं समझेगा, तब तक हम पर्यावरण को संतुलित नहीं रख पाएंगे। सेकेंड टॉपिक है कि मानव में पर्यावरण संचेतना का विकास हो, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक मानव में, प्रत्येक मनुष्य में पर्यावरण संचेतना का विकास हो। चाहे गोष्ठी के माध्यम हो, सेमिनार के माध्यम हो, या कोई प्रतियोगिता के माध्यम, हम प्रत्येक शिक्षार्थी को, प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण के प्रति हम सचेत करें कि हमें पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। तीसरा है कि मानव में पर्यावरणीय घटकों के प्रति संवेदनशीलता का विकास। जब तक हम मानव के अंदर पर्यावरण क्यों दूषित हो रहा है, पर्यावरण के क्या क्या घटक हैं, उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे, उन पर हम बात नहीं करेंगे, उनके प्रति संवेदनशीलता का विकास नहीं करेंगे, तब तक व्यक्ति वो जागरूक नहीं होगा और पर्यावरण की बात नहीं समझेगा। अगला टॉपिक है कि मानव में उपलब्ध संसाधनों का सुव्यवस्थित उपयोग की समझ का विकास करना। यदि मानव में उपलब्ध संसाधनों का सुव्यवस्थित उपयोग की समझ का विकास करना, आज 21वीं सदी में आवश्यकता है कि मानव के पास जो हमारे पास संसाधन है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। हम जल को ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, जल हमारे पास उपलब्ध है, जहां 1 लीटर जल की आवश्यकता है वहां कई लीटर, कई लाख जलों का अनियंत्रित हम बहा देते हैं। उसकी कोई भूमिका, उसका कोई मतलब नहीं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास संसाधन है, लेकिन वो सुव्यवस्थित तरीके से उसको प्रयोग नहीं कर रहा है। हमें जितनी आवश्यकता है उन संसाधन को, उन सामग्री का उतना ही प्रयोग करें, और अनियंत्रित ऐसे हम प्रयोग करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हमको पीने के लिए जल नहीं उपलब्ध होगा। ये बड़ी भयावह स्थिति। पांचवा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार। जो मानव जीवन का गुणवत्ता हो उसमें क्या है, दिन प्रतिदिन सुधार। यदि हम सुधार नहीं करते हैं तो गुणवत्ता, हम अपने आप को समझे कि हमारी गुणवत्ता क्या है, उसके अनुसार उस पदार्थों का, उन सामग्री का, उन संसाधनों का समुचित और सुव्यवस्थित तरीके से हम प्रयोग करें। पर्यावरण प्रदूषण के स्रोतों की जानकारी। एक भारत के प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण प्रदूषण के प्रति स्रोतों की जानकारी दे। कि हम पेड़ की कटाई कर रहे हैं, एक तरफ तो नुकसान हम कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई करने से पर्यावरण हमारा कितनी दूषित होता चला जा रहा है। हमें शुद्ध हवा नहीं मिल रही, हमें शुद्ध खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहा है, शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। ये किनके कारण? तो हमको, प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण हमारा कैसे दूषित हो रहा है, प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में हमको बताना होगा, समझाना होगा, या गोष्ठी के माध्यम से, या सेमिनार के माध्यम से, या प्रतियोगिता के माध्यम से, या कंपटीशन के माध्यम से हमें प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में बताना है कि किन किन स्रोतों से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। अगला कि मानव एवं अन्य जीवधारियों के मध्य संतुलन। मानव का एक भी कर्तव्य है कि जितने भी जीवधारी हैं उन्हें हम क्या करें, संतुलन स्थापित करें, हम उनसे प्रेम करें, एक दूसरे को समझें,
कि जीव हत्या न करें, उनको भी यहाँ जीने का अधिकार है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीवधारी को जीने का अधिकार है। वो क्या करते हैं वो जीवधारी? वो पर्यावरण के संतुलन को स्थापित करते हैं। अंत में कि ऐसे जनमत का विकास जो पर्यावरण संबंधी व्यवस्थाओं का न सिर्फ खुलासा कर सके अपितु उसकी पुनरावृत्ति को भी रोक सके। अब जैसे हम ऐसे एक जनमत का विकास करें, एक ऐसे व्यक्तियों का संगठन बनाए कि जो पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्या आती है उसे बैठ करके आराम से उसको सुलझाने का काम करें, उसे समझाने का काम करें कि यह जो भी पर्यावरण दूषित हो रहा है उसकी बार बार जो पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं, पुनरावृत्ति न करें। समाज सबसे पहले उन शिक्षकों को आगे आना होगा, बताना होगा जनमानस को कि हम ऐसा कोई कार्य न करें कि जिससे हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन दूषित हो रहा है। आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों को कि पर्यावरण से लगाव करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, पेड़ों की कटाई न करें, जो कंपनियों के अवांछित तत्व प्रदूषण के रूप में वायुमंडल विषैले तत्वों के रूप में मिश्रित हो जा रहे हैं, उससे मानव जीवन संकट में आ गया। तो हमें आवश्यकता है कि हम जन जन तक इस बात को पहुंचाएं और इसकी पुनरावृत्ति न हो, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है।